पहला प्राइमरी मेमोरी जिसको हम बोल सकते हैं वोलेटाइल मेमोरी, और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब बात करते हैं पहला यानी कि प्राइमरी मेमोरी की। तो प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप्स की होती है। पहला रैम जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा होता है रोम जिसको हम लोग बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। अब बात करते हैं पहला यानी कि रैम। रैम जो है फ्रेंड्स 2 टाइप्स की होती है, एक एस रैम और एक डी रैम। तो एस रैम और डी रैम में क्या डिफरेंट है? एस रैम फ्रेंड्स जिसको बोलते हैं स्टैटिक्स रैम, वो इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक्स रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो स्टैटिक्स रैम क्या काम करता है? जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा राम इज़ गुड बॉय, मैंने आपको एग्जांपल दिया है। तो इसमें लिखा गया है कि राम इज़ अ गुड बॉय। तो गुड बॉय में से जैसे मैंने इस इरेज कर दिया, तो उसकी जगह स्पेस छूट जाता है जिसको बोलते हैं एस यानी कि स्टैटिक रैम। और डायनिक मतलब होता है वो स्पेस को इरेज कर देता है। मतलब जैसे मैंने राम इज़ गुड बॉय लिखा, इसको इरेज किया तो वहाँ स्पेस नहीं बचता है, वो कट जाता है। उसको बोलते हैं हम लोग रैम यानी कि डी रैम। तो ये हो गई हमारी एस रैम और डी रैम। अब बात करते हैं रोम की। रोम कितनी टाइप्स की होती हैं? रोम 3 टाइप्स की होती हैं। पहला पी रोम जिसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग रोम, और दूसरा होता है ई पी रोम जिसको बोलते हैं एरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम, तीसरा होता है डबल ई पी रोम जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली एलिजिबल प्रोग्रामिंग रोम। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? जैसे मान लीजिए पी रोम। अब पी रोम जो है पी रोम क्या वर्क करता है? प्रोग्रामिंग। इसमें समझ में आता है कि जो हमारे कंप्यूटर को प्रोग्राम किया गया है उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग पी रोम। तो इसको हम लोग इरेज नहीं कर सकते हैं। और दूसरा होता है ई पी रोम, ये होता है एरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम। मतलब इसको इरेज तो किया जा सकता है बट हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये कोई मतलब कंपनी वाले पराबैंगनी लाइट द्वारा किया जाता है, लेज़र द्वारा, तो वो हम लोग नहीं कर सकते हैं, वो कंपनी वाले कर सकते हैं। और तीसरा होता है डबल ई पी रोम यानी इलेक्ट्रिकल एरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम। इसको देखकर ही समझ में आता है इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला कंप्यूटर में, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम इरेज करके मैंने दूसरा डाल दिया। जैसे मान लीजिए 7 डाला है, फिर मैंने 8.1 या 10 डाल दिया, तो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिकल एरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम। मतलब इलेक्ट्रिकली मैंने उस रोम को इरेज कर दिया है। अब आते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब ये कितने टाइप्स की होती है? या फ्रेंड्स 2 टाइप्स की होती है, एक सीक्वेंसली, एक डायरेक्ट एक्सेस। सीक्वेंसली जो होती है जैसे हमारी टेप, मैग्नेटिक टेप वगैरह थी, ये सब सीक्वेंसली थी। मतलब एक बार उसमें डाटा जाए उसके बाद वो डिलीट नहीं कर सकते हैं। और डायरेक्ट एक्सेस मतलब जैसे हमारे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी कार्ड लगते हैं वो सब डायरेक्ट एक्सेस होते हैं।